वो कह रहा है कि ये छठे यूनिट का न्यूमेरिकल नंबर 1 है। वो कह रहा है कि स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यानी कि ये एक स्प्रिंग है जो असल में ऐसा दिखता था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके नीचे हमने वज़न लटकाया एक वेट जो कि कितना है हमारे पास 40 न्यूटन। 40 न्यूटन जब इसे लटकाया तो ये यहाँ तक लंबा चला गया, यानी कि यहाँ तक 20 मिली। इसका क्या मतलब है कि 40 न्यूटन का वज़न लटकाने से स्प्रिंग जो है वो नीचे लटक गया। बात समझ आ रही है? तो यहाँ फोर्स कितनी है जिसको मैं वेट कह रहा हूँ, कितना वेट है W या F, कितना वेट है मुझे बताएं? 40 है, 40 न्यूटन। उसके वजह से वो कितना नीचे गया, कितना फासला तय किया उसने, डिस्प्लेसमेंट जो तय किया, डिस्प्लेसमेंट जो उसने तय किया x 20 मिलीमीटर, ठीक है। अब आगे वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि हमने मालूम करना है, ठीक है। अब मैं सोल्यूशन करूंगा और सोल्यूशन करके देखें एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा KX, ये है फार्मूला, F इज इक्वल टू KX। यहाँ F है फोर्स, X है डिस्प्लेसमेंट और K मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। तो F यहाँ पे 20 न्यूटन आ गया, क्या आ गया 40 न्यूटन सॉरी, बराबर का बराबर K और X, यहाँ पे X की कीमत आ जाएगी मेरे पास 20 मिलीमीटर। अब मैंने ये मालूम करना है, इधर ये मल्टीप्लाई जाके क्या जाएगा डिवाइड, K जो मालूम करना है, तो K इज इक्वल टू 40 न्यूटन ओवर 20 मिलीमीटर। बेटा समझ लग गई? हाँ जी। अब ये देखिए 20 2 40 तो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, ये पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगी ना, और ये न्यूटन पहले से था, जब मीटर जाएगा तो पर मीटर बन जाएगा। तो ये देखिए 2 10 की ताकत 3 का मतलब होता है 1000, पता है ना, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2000 न्यूटन पर मीटर। लो जी, ये आ गया हमारे पास K की वैल्यू, K की वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अब वो कह रहे हैं एक और चीज़ लटकाई गई है जो कि उसको 16 मिलीमीटर तक, तो व्हाट विल बी द वेट, तो वेट कितना होगा। अब फिर इज इक्वल क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू KX। अब वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना निकला था हमारा 2000 न्यूटन पर मीटर, और X कितना फासला फिर वो आ रहा है 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, और ये F मैंने मालूम करना है यानी कि वेट। तो F इज इक्वल टू, ये देखिए 2000 न्यूटन पर मीटर, 16 का 16 मिली का मतलब 10 की ताकत -3 मीटर। कोई डाउट? अब ये मीटर जमा का है, ये मीटर कट गया ना। अब ये देखें F इज इक्वल टू, अब जरा समझना है, 16 2 32,000, 32,000, ठीक है ना, 16 2 32 और ये 3 0 7 8 32,000। ये ताकत माइनस में ये बटे में चला जाएगा 1000, देखो ना ऊपर -3 है, बटे में गया तो 10 की ताकत खाली 3 हो जाएगी, और खाली 3 का क्या मतलब हो जाएगा, 3 की ताकत 0, और ये आ जाएगा न्यूटन। ये 3 0 से कट गए, तो F इज इक्वल टू 32 न्यूटन। लो ये है हमारा आंसर।